नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। नमाज ईद उल अज़हा के लिए शहर की तमाम ईदगाहों में तैयारियां मुकम्मल। इंतजामिया कमेटी की जानिब से बड़े पैमाने पर की गई तैयारियां। जिले में तातुल का शिकार आरयूबी तामीरी कामों पर MPTRB ने दी खुसूसी तवज्जो। दहली का दौरा करने के दौरान मरकजी वजीर से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त के हवाले। वजीर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले बंडी संजय से आर्मूर MLA पीर राकेश रेड्डी MPTRB ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। कामारेड्डी कलेक्टर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले आशीष सागवान को मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों ने मुलाकात करते हुए दी पुरखुलूस मुबारकबाद। ईद उल अज़हा से एक दिन कबल मेरठ में कशीदगी। मुस्लिम हॉस्पिटल्स व दुकानों को बनाया गया निशाना अफसोस। महकमे पुलिस व इंटेलिजेंस हुए फेल। ईद उल अज़हा और हिंदुस्तानी मैशियत व इसका दही वो इंडस्ट्रीज की मैशियत पर असरात पर रोशन टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। नमाज ईद उल अज़हा के लिए शहर की तमाम ईदगाहों में तैयारियां मुकम्मल। इंतजामिया कमेटी की जानिब से बड़े पैमाने पर की गई तैयारियां। ईद उल अज़हा के मौके पर शहर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ ईदगाहों में नमाज ईद के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां गुज़िश्ता कई दिनों से जारी थी और नमाज ईद के लिए ईदगाह में मुख्तलिफ सहूलत का भी इंतजामिया की जानिब से एहतमाम अमल में लाया गया है। खास तौर पर गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी हर ईदगाहों के पास खुसूसी इंतजामात अमल में लाए गए ताकि नमाज ईद के लिए आने वाले नमाजियों को किसी तरह की दुश्वारी ना हो। इस मौके पर तमाम तैयारियों का ईदगाह खदीम व जदीद इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारों ने जायजा हासिल करते हुए अवाम से अपील की कि वो क़ब्ल अज़ वक्त ईदगाहों में आए और आते वक्त बेहतर है कि वज़ू बनाकर आए। इस मौके पर सदर अब्दुल रहमान, नायब सदर मोहम्मद अब्दुल रफीक, जनरल सेक्रेटरी अहमद अब्दुल हलीम साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर अमानुल्लाह खान, एग्जीक्यूटिव मेंबर एहसन पाशा व दीगर मौजूद थे। रहीम मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, सबसे पहले ईदगाह जदीद व ख़दीम कब्रस्तान कमेटी व ईदगाह कमेटी की जानिब से ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फ़ित्र के मौके पर जैसा अवामुन्नास शहरियान निज़ामाबाद का हमें ताउन हासिल हुआ है, इसी तरीक़े से ईद उल ज़ुहा के मौके पर भी हमें अवामुन्नास का और मुख्तलिफ़ शोबेजात का ताउन हासिल हो रहा है। चुनांचे ईद उल ज़ुहा से पहले दोनों ईदगाहों के अंदर मुकम्मल इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। अब इस वक्त हम ईदगाह जदीद के अंदर ठहरे हुए हैं। टेंट का काम मुकम्मल हुआ है, लाइनिंग का काम इस वक्त जारी है। इंशाअल्लाह नमाज ईद से पहले इंतज़ामात मुकम्मल हो जाएंगे। इस मौके पर मैं मुसल्लियान ईदगाह से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि हस्ब साबिक़ आपका ताउन भी हमें हासिल रहेगा। ईदगाह जदीद मस्जिद किला के पास नमाज ईद 7:45 पर रखी गई है और ईदगाह कदीम बोधन बस स्टैंड पर 7:15 पर ईद उल ज़ुहा की जमात रखी गई है। आप तमाम मुसल्लियान से इस बात की मैं गुजारिश करता हूँ कि वक्त की किल्लत के पेश नज़र आप जल्द से जल्द ईदगाहों को पहुँच जाएँ ताकि ट्रैफिक वगैरह में आपको दुश्वारी न पेश हो। कम से कम 10 से 15 मिनट आप पहले अगर पहुँच जाते हैं तो अंदरूनी हिस्से में आपको जगह आसानी से मिल सकती है। पार्किंग के लिए
ईदगाह जदीद गेट नंबर 1 पर इंतज़ाम किया गया है और हस्ब साबिक़ ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह जदीद के पिछले हिस्से में काफ़ी वसी वो मैदान है, वहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ियों का रखने का इंतज़ाम किया गया है। इस मौके पर बहरहाल मुसल्लियान से इस बात की गुजारिश है कि आप हस्ब साबिक़ हमारा ताउन फरमाएँ। इस मौके पर मैं ख़ास तौर पर उन नौजवानों से इस बात की गुजारिश करता हूँ जो दोनों ईदगाहों में आकर के नमाज ईद अदा करेंगे। चंदे के लिए आपसे इस बात की गुजारिश की जाती है कि आप अपने तौर पर अपने अपने सफ़ों पर ठहरें और चंदे में कमेटी का ताउन करें, इसलिए कि ईद उल ज़ुहा के मौके पर एक बड़ी तादाद अपने महल्लों में मसाजिद में नमाज अदा करती है। ईद उल अज़हा और हिंदुस्तानी मैशियत व इसका दही व इंडस्ट्रीज़ की मैशियत पर असरात पर रोशन टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। ईद उल अज़हा जिसका मकसद खुदा की रज़ा के लिए क़ुरबानी देना और गुरबा की मदद करना है, जो सुन्नत इब्राहिमी है, और इस ईद का भी हिंदुस्तानी दही मैशियत पर काफ़ी अच्छा असर होता है। और ये सिर्फ हिंदुस्तानी दही मैशियत यानी किसानों को करोड़ों व अरबों का फ़ायदा इस ईद से होता है, जहाँ पर मुसलमान ऐसे जानवरों को ख़रीदते हैं जो इंसानी ग़िज़ा का एक हिस्सा है और जिसमें से तकरीबन जानवर सिर्फ किसानों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के आने के बाद सिर्फ बोझ बन गए हैं। ऐसे जानवरों को किसानों ने वक्त के साथ साथ सिर्फ ईद उल अज़हा के लिए ही पालना शुरू कर दिया ताकि इसकी अच्छी कीमत हासिल हो। इसी तरह आमतौर पर ज़्यादा होने वाली घास या फिर कम कीमत पर फ़रोख्त होने वाली घास इस ईद के मौके पर इनकी कीमत आसमान छूने लगती है और कई शहरी मुकामात पर दही इलाके के अवाम पहुँचते हुए अपनी अपनी घास को अच्छी कीमत पर फ़रोख्त करते हैं, जिससे इनकी मैशियत में इजाफे के लिए एक अच्छा कारोबार का आगाज़ हुआ है। इसी तरह क़ुरबानी के सबब हासिल होने वाला गोश्त भी अक्सर गुरबा में तक़सीम होता है। क़ुरबानी के जानवर की खाल मदरसों को दी जाती है, जहाँ से वो हिंदुस्तानी लेदर की बनाने वाली फैक्ट्रीज़ को फ़रोख्त की जाती है। इसी तरह जानवरों का वेस्टेज भी जमा करते हुए खाद बनाने वाली व अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रीज़ को तक फ़रोख्त किया जाता है। क़ुरबानी के जानवरों की हड्डियाँ तक भी बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल की जाती है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ईद उल अज़हा हिंदुस्तानी मैशियत में किस तरह दही इलाक़ों से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ पर तक असरअंदाज होता है। अगर एक साल मुसलमान इस ईद पर क़ुरबानी के लिए अपना तरीक़ेकार तब्दील करे तो हमारी मैशियत पर भी काफ़ी असरअंदाज हो सकता है, जिसका असर हम क़ब्ल में देख चुके हैं, जहाँ कई रियासत में पहले बीफ बंद करने का ऐलान किया, लेकिन बातज़ा इसमें नरमी भी दी गई, जिससे ज़ाहिर होता है कि हिंदुस्तानी मैशियत पर ईद उल अज़हा किस तरह असरअंदाज है। ईद उल अज़हा से एक दिन क़ब्ल मेदक में कशीदगी व मुस्लिम हॉस्पिटल्स व दुकानों को बनाया गया निशाना। अफसोस, महकमे पुलिस व इंटेलिजेंस वे फेल। रियासत तेलंगाना के मेदक ज़िले में गुज़िश्ता शब हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब चंद आज़ादाना गौ रक्षक की जानिब से मदरसा व मुस्लिम इलाकों में गायब होने की इत्तला पर कशीदगी पैदा की गई। देखते ही देखते इनकी जानिब से मदारिस, हॉस्पिटल व मुस्लिम तिजारती मराकिज़ को निशाना बनाया गया। उस वक्त मेदक की पुलिस भी इस तमाम वाक़े पर खामोश रही। हालांकि जिस वक्त ये तमाम वाक़या हो रहा था उस वक्त चंद ओहदेदार अवाम के वीडियोज़ में देखे गए। बातज़ा मुकामी अखलाती कायदीन की हरकत वो सोशल मीडिया पर खबरों की गर्दिश के बाद पुलिस हरकत में आते हुए सिर्फ 7 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया। ज़ख्मी अफराद को इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया ताकि बेहतर इलाज हासिल हो सके। और इस ईद के मौके पर मेदक में कई मुकामात पर दफ़ा 144 नाफिज की गई हैं और अभी भी मुकामी अवाम में डर खौफ का माहौल है। बीजेपी व दीगर सियासी कायदीन मुसलसल मेदक का रुख करते हुए अपने अपने हल्के के अवाम से मुलाकात कर रहे हैं। पूरे आए 300 से 400 जने लटा लेके खुले हम मेरे तलवारा लटा लेके पूरे फिर पुलिस स्टेशन यहाँ से 2 कदम पे पुलिस स्टेशन है, सिर्फ यहाँ से 2 कदम पे पहली बार हॉस्पिटल में अगर वो शटर उठा देते थे ना फिर हॉस्पिटल में 40 जने लोग मर जाते थे। बच्चे है, लेडीज थे, अपन नर्स थे, सिस्टर थे, उन लोगों का जान बचाना था। दवा से देखो, और ये पुलिस भी जो है ना सिर्फ 2 से 3 कांस्टेबल जो है ना वहाँ ठहरे हुए थे। बाकी के हम लोग जो है ना शटर नहीं उठाने पे मजबूर करके लोगों हम लोग रोक के रखे शटर वो हमारे पैरों पे शटरों के अंदर घुसने के हमारे पैरों पे अंदर। हालांकि 2 पेशेंट है, एक मासूम बच्चा है, हमारे बड़े भाई डॉक्टर की गाड़ी सीधिया कर दिए, पूरे गाड़ी तोड़िए पूरा जो है ना कभी नहीं 40
40-50 आदमी हम लोग अंदर अटका के हम आप 400-500 ఓకే ఈరోజు ఫెస్టివల్ అయినా రేపు ముస్లిం బక్రీద్ అయినా కానీ వాళ్ళందరూ సామాన్యులండి, వాళ్ళకెందుకు పోలీసు అడ్డంకులు పెడతారు? వాళ్ళకి మంచిగా చేసేదానికి కావాల్సినటువంటి బందోబస్తు అది ఇచ్చి మంచిగా చేసేటట్టు చేస్తారు. ఇప్పటి వరకు 110 ఆవులను వాళ్ళు అంటే గమనించారు, గుర్తించారు సార్. ఆ 110 క్షేమంగా ఉన్నట్టేనా? 110 ఆవులు కాదు మీరు అనేది క్యాటిల్, దాంట్లో ఆవులు 4-5 ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఏది ఉన్నా కానీ కూడా ఈ ఆవులా లేకపోతే అది ఏది పులుసా లేకపోతే ఇంకేదన్నా వేరేది ఏమన్నా ఇది ఎద్దులు ఉన్నాయా లేకపోతే ఏమున్నాయి అనేది అది ముందు అది అని చెప్పి పోతున్నాం అన్నాం మనం. ఆడ ముందు ఏంటంటే దిమాగ్ కాడ వాడుతున్నాము, అంత గుంపు పోయి చేస్తున్నారు, అన్ని ఆవులే అనమాట. ఆడ ఏది దొరికిన ఆవులే అంటే ముందు అసలు చెక్ చేసుకునే మెకానిజం ఏడ నువ్వు పట్టుకున్న తర్వాత దాన్ని మనం పరిశీలించడం ఎక్కడ చేస్తున్నాము. అవన్నీ లేకుండా నువ్వు ఒకటి చెప్పగానే అందరు దాంతో పోతే కనుక విచక్షణ జ్ఞానం ఏమవుతుంది? అది 110 కౌంటింగ్ అయితే ఉన్నాయా సార్? అదే కానీ అది ఏదైనా కానీ అరే 110 కాదు, రేపు ఇంకో 100 యాడ్ అవుతాయండి. ఇక 110లో 5 తగ్గినాయి అంటే కనుక అది కాదు కదా, 110 కాదు ఇంకో 100 దొరికితే పట్టుకుంటారు. ఆ 100లో 5 తగ్గినాయి అంటే కనుక ఇంకో 100 యాడ్ అయితే ఏం చేస్తారు దానికి మీరు? जिले में तातुल का शिकार आरयूबी कामों पर एमपी डीआरवी ने दी खुसूसी तवज्जो। दहली का दौरा करने के दौरान मरकजी वजीर से एमपी डीआरवी ने मुलाकात करते हुए की याददाश्त की हवाले। दहली में दौरा करने के दौरान एमपी धर्मपुरी आरवी ने मरकजी वजीर से मुलाकात की। वो जिले में तातुल का शिकार आरयूबी कामों को फौरी तौर पर शुरू करने के ताल्लुक से याददाश्त हवाले की, जिस पर मरकजी वजीर ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए जिले में तातुल का शिकार आरयूबी कामों को फौरी तौर पर शुरू करने के ताल्लुक से तयखुन दिया। बरसात से कबल एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाए, शहरियों को ट्रैफिक जाम से महफूज रखने के इक़दाम की हिदायत। चीफ मिनिस्टर का जायजा इजलास। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बरसात से कबल तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि मौसम बारिश में शहर के अवाम को मसाइल का सामना ना करना पड़े। वो कमांड कंट्रोल दफ्तर में मुताल्लिक़ अहदेदारों के हमरा जायजा इजलास से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हमेशा बरसात में ट्रैफिक जाम का बड़ा मसला रहता है, जिसके हल के लिए मुनज़्ज़म इक़दाम किए जाए ताकि ट्रैफिक मसाइल पैदा ना हो। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि आउटर रिंग रोड तक की तमाम सड़कों पर पानी जमा होने वाले मकामात की निशानदही करते हुए इनकी मरम्मत की जाए और बारिश के पानी के बहाव के लिए रास्ता बनाया जाए। इसके अलावा जगह जगह CCTV कैमरे नस्ब करते हुए कड़ी नज़र रखी जाए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। इन्होंने महकमे पुलिस को हिदायत दी कि वो बारिश के पेश नज़र अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे, बिलख़ुसूस ट्रैफिक पुलिस जो इन ट्रैफिक जाम से अवाम को राहत पहुँचाने के लिए हमेशा इंतज़ामात में मुस्तैद रहें। इन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो FM रेडियो के ज़रिए अवाम को ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में मतला करते रहे ताकि इन्हें सफ़र से कबल सड़कों और बारिश से मुताल्लिक़ हालात से आगाही रहे। इन्होंने कहा कि ज़्यादा बारिश से पानी आने वाले मकामात पर हार्वेस्टिंग का इंतज़ाम किया जाए ताकि बारिश के पानी का सही इस्तेमाल किया जा सके। इस मौके पर रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर रेड्डी, P श्रीनिवास रेड्डी, श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर व दीगर मौजूद थे। बाविखार सिविल सर्विस 2024 प्रिलिमिनरी इम्तिहानात मुल्क भर में पुरअमन तौर पर किया गया मुनाक़िद। सिविल सर्विस में मुल्क भर में कुल 1056 पोस्टें होने के मुंजमिला प्रीलिम्स के लिए मुल्क भर से 13 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की, जिसमें हमारी रियासत तेलंगाना से 49,883 उम्मीदवार हैं और हैदराबाद में 45,153 उम्मीदवारों के लिए 99 इम्तिहानी मराकज़ को कायम किया गया है और ज़िले वरंगल में 4,730 उम्मीदवारों के लिए 11 इम्तिहानी मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। पेपर 1 सुबह ठीक 9:30 से 11:30 तक होगा और पेपर 2 12:30 से 2:30 तक मुनक़्क़द होगा। वह इम्तिहान शुरू होने से आधा घंटा पहले तमाम इम्तिहानी मराकज़ के गेटों को बंद किया जाएगा और हर एक इम्तिहानी मराकज़ के पास महकमे पुलिस की जानिब से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। हर साल प्रीलिम्स के लिए बड़ी तादाद में दरख्वास्तें आने के बाइस इनमें से सिर्फ बहुत ही कम उम्मीदवारों की जानिब से इम्तिहान तहरीर किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर 2020 में मुनक़्क़द UPSC इम्तिहान में 10,57,000 उम्मीदवारों के मुंजमिला 4.82 लाख उम्मीदवारों ने इम्तिहान तहरीर किया और इसी तरह से 2021 में 10.93 लाख उम्मीदवारों के मुंजमिला 5.6 लाख उम्मीदवारों ने इम्तिहान तहरीर किया और 2022 में 11.35 लाख के मुंजमिला 5.79 उम्मीदवारों ने और 2023 में 13 लाख उम्मीदवारों के मुंजमिला 5.50 लाख उम्मीदवार इम्तिहान तहरीर कर रहे हैं। जिले कामरेड्डी कलेक्टर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले आशीष सगवान को एडिशनल कलेक्टरान चंद्र मोहन व श्रीनिवास रेड्डी ने फूलों का गुलदस्ता देते हुए किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल।
जिले कमेटी कलेक्टर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले आशीष संगवान को एडिशनल कलेक्टर चंद्रमोहन व श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। हाल ही में रियासती हुकूमत की जानिब से जिले कलेक्टरान का तबादला अमल में लाने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं, जो कि गुज़िश्ता अक्टूबर से जिले निर्मल कलेक्टर के तौर पर खदमात अंजाम देने वाले संगवान को जिले कमेटी कलेक्टर के तौर पर तबादला अमल में लाने से आज यानी इतवार को जिले कलेक्टर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल किया। बातजा जिले में रूबे अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम धरनी, धान की ज़ख़ीरे की वसूली, डबल बेडरूम मकानात की तरक्की दीगर के ताल्लुक से एडिशनल कलेक्टरान से तफसीलात हासिल की और रियासती वज़ीर आला दफ्तर से आने वाले प्रजावानी से मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए जायजा लेकर बिलफुर हल करने की हिदायत दी। बातजा RDO रंगनाथ राव, कबायली तरक्की अहदेदार अंबाजी, SC डेवलपमेंट अहदेदार रंजीत, DEO राजू, DPRO शांति कुमारी, तहसीलदार जनार्दन, कलेक्ट्रेट AO मसूद अहमद, कलेक्ट्रेट ऑब्जर्वर अमला व दीगर ने कलेक्टर को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। मरकजी वजीर बंडी संजय से अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने की मुलाकात। दिल्ली के गोमती भवन नॉर्थ ब्लॉक में वाक़ महकमे दाखिला दफ्तर में तेलंगाना से नौमंतखब होने वाले मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला के ओहदे का जायजा हासिल करने वाले बंडी संजय को निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने मुलाकात की। इन्हें मरकजी वजीर ममलिकत बराए का ओहदा हासिल करने के बायस दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश कर कहा कि मोदी 3.0 में तेलंगाना से दोनों को मरकजी वज़ीरा का मौका देने वाले वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी को इज़हार तशक्कुर पेश किया। मंचियाल जिले परिषद के इजलास में MLA के प्रेम सागर राव ने किसानों को होने वाले नुकसानात पर अहदेदारान से किया जवाब तलब। मंचियाल जिले परिषद चेयरपर्सन एन भाग्य लक्ष्मी की सदारत में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में हिस्सा लेने वाले MLA प्रेम सागर राव ने किसानों के हक में खिताब करते हुए इन्होंने किसानों से धान की ज़ख़ीरे की खरीदारी अमल में लाने के लिए कुछ राइस मिलर्स की जानिब से पहल न करने पर बरहमी जताई और किसानों को तरगु के नाम पर नुकसान पहुँचाने पर एतराज़ किया और इसी तरह से बास राइस मिलर्स धान के ज़ख़ीरे को हासिल करने के लिए पहल न करना मुनासिब न होने का इजहार किया और जिले में तमाम राइस मिलों की तादाद और इन्हें अनाज के ज़ख़ीरे को मुख्तस करने पर मबनी तफसीलात हवाले करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारों को हिदायत दी। तब अहदेदारान ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए मुकम्मल तफसीलात से आगाही फराहम करने का इजहार किया। इस इजलास में बेलमपल्ली, खानापुर MLA गड़म विनोद बुज्जू, एडिशनल कलेक्टर राहुल, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अहदेदार आशीष, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा ZPTCs व दीगर ने शिरकत की। आर्मर हल्के की अवाम से मुतालिका मसाइल के हल के लिए आर्मर MLA पीर राकेश रेड्डी अमरीका से वापस आने के फौरी बाद CM दफ्तर में अहदेदारों से की मुलाकात। अमेरिका का दौरा मुकम्मल करते हुए रियासत तेलंगाना में आमद के फौरी बाद आर्मर MLA पीर राकेश रेड्डी ने अवाम से मुतालिका मसाइल के हल के लिए सेक्रेटेरिएट पहुँचते हुए रियासती वज़ीर आला के OSD अजित रेड्डी और CM के एडिशनल सेक्रेटरी संगीता सत्यनारायण से मुलाकात करते हुए इंटीग्रेटेड मॉडल स्कूल और 10,000 मकानात के बारे में तबादले ख्याल करने के अलावा ज़ेर इल्तिफ़ात CM रिलीफ फंड के साथ साथ हल्के के मसाइल से मुताल्लिक़ अहदेदारान से मुलाकात की। वो हल्के के मसाइल को हल करने के लिए अहदेदारान से नुमाइंदगी की, जिस पर अहदेदारान की जानिब से मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया गया। लिंगमपेट यूथ के ज़ेर-ए-एहतिमाम लिंगमपेट में तब्दीली के लिए MPDO से मुलाकात करते हुए याददाश्त के हवाले। लिंगमपेट यूथ के ज़ेर-ए-एहतिमाम लिंगमपेट में तब्दीली अमल में लाने के लिए MPDO से मुलाकात करते हुए याददाश्त हवाले के इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तकरीबन 10 सालों से रहने वाले ड्रेनेज से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए लिंगमपेट के कौमी शहारत पर वाक़े गुंडा बस स्टैंड के करीब मौजूद गटर से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए MPDO को याददाश्त हवाले करने का इजहार किया। जिले जगतियाल कलेक्टर के तौर पर B सत्य प्रसाद ने ओहदे का जायजा हासिल किया। रियासत में कलेक्टरान का तबादला अमल में लाने के पेश नज़र शेख यास्मीन बादशाह का तबादला अमल में लाते हुए इनकी जगह पर B सत्य प्रसाद को हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किया गया, जो कि बरोज़ इतवार IDOC में तबादले पर जाने वाले शेख यास्मीन बादशाह से ओहदे का जायजा हासिल किया। बातज़ा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान अमला व दीगर ने नए कलेक्टर से मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू P राम बाबू, रेवेन्यू डिविजनल अहदेदारान P मधुसूदन, आनंद कुमार व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। शहर के असफली बाईपास रोड पर संत निरंकारी सत्संग भवन में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से एहतिमाम अमल में लाए गए खून का अतिया कैंप का चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्री शालम ने किया आगाज।
निज़ामाबाद में यौम आलमी खून का अतिया के मौके पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम शहर के अरसपली बाईपास रोड पर वाक़ संत निरंकारी सत्संग भवन में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्री शैलम ने हिस्सा लेते हुए खून का अतिया कैंप का आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर श्री शैलम ने खिताब करते हुए कहा कि हादसे का शिकार शख्स की कीमती जान को ज़ाय होने से बचाने के लिए आपकी जानिब से दिए जाने वाले खून का अतिया काफ़ी अहमियत रखता है, इसीलिए हर एक शख्स अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत खून का अतिया देने का इजहार किया। ఏమో నష్టం జరుగుతుంది, వాళ్ళ బాడీ వీక్ అయిపోతుంది, వాళ్ళకు కొన్ని సమస్యలు వస్తాయేమో అని చెప్పేసి చాలా మంది అపోహలతో బ్లడ్ డొనేషన్ చేయరు. అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే మనం ఏదైనా వస్తువు కొనుక్కోవచ్చు కానీ రక్తం కొనుక్కోరాదు. రక్తం ఒక మనిషిలే తయారైంది, మనకు ఇతర జీవినది రక్తం కూడా ఎక్కియరాదు. మరి రక్తం ఎక్కడికి వెళ్ళి రావాలి? ఇంకొకరు సహాయం చేస్తేనే అవుతుంది కదా. సో రక్తదానం మహాదానం అంటుంటాము. అన్ని దానం కన్నా మించిన దానం ఇది. సో రక్తము ఎవరెవరికి అవసరం పడవచ్చు. కొంతమంది చిన్నపిల్లలకు థాలసీమియా లాంటి జబ్బులు ఉంటాయి, వాళ్ళకు ప్రతి నెల రక్తం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఎందుకోసం అంటే వాళ్ళ బాడీ లోపల రక్తము ఏదైతే 120 రోజులు 110 రోజులు ఉండాల్సింది 20 రోజుల్లో 23 రోజులలో అది వెళ్ళిపోతుంది. సో వాళ్ళకు ప్రతి నెల అవసరం పడుతుంది. शहर के गाजुलपेट में वाक़ एमजी फंक्शन हॉल में आलमी यौम योगा के मौके पर पतंजलि योगा के एहतमाम मुफ्त योगा ट्रेनिंग कैंप का किया गया इनेकाद। निज़ामाबाद के गाजुलपेट में वाक़ एमजी फंक्शन हॉल में आलमी यौम योगा के मौके पर पतंजलि योगा मराकज़ के ज़ेर एहतमाम मुफ्त योगा ट्रेनिंग कैंप का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर योगा इंस्ट्रक्टर विजय कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि हर एक शख्स योगा करने से कई अमराज से निजात हासिल करते हैं, इसलिए हर एक शख्स अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत योगा करने की ताकीद की। दहली में मरकजी वजीर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले बंडी संजय से आर्मर एमएलए पी राकेश शेड्डी एमपी डीआलवी ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। आर्मर एमएलए पी राकेश शेड्डी अमेरिका का दौरा मुकम्मल करते हुए दहली रवाना हुए। मरकजी वजीर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले बंडी संजय से मुलाकात करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बातज़ा निज़ामाबाद एमपी के तौर पर दूसरी बार फतेह हासिल करने वाले एमपी धर्मपुरी अरविंद पी राकेश शेड्डी के हमरा मुलाकात करते हुए दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने अमेरिका के दौरे के बारे में तबादले ख्याल करने के बाद आर्मर की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की आर्मर एमएलए पी राकेश शेड्डी ने ख्वाहिश की। मुख्तलिफ मुकदमात में जब्त की गई गाड़ी को इस माह की 18 तारीख को अवामी नीलामी का इनेकाद अमल में लाने का महकमे एक्साइज व जिले अहदेदार के मल्ला रेड्डी ने किया इजहार। डिप्टी कमिश्नर ऑफ प्रोहिबिशन व एक्साइज निज़ामाबाद के अहकामात के मुताबिक प्रोहिबिशन व जिले एक्साइज अहदेदार निज़ामाबाद के मल्ला रेड्डी के ज़ेर एहतमाम इस माह की 18 तारीख बरोज़ मंगल को सुबह के अवलिन सातों ठीक 10 बजे प्रोहिबिशन व एक्साइज स्टेशन निज़ामाबाद में मुख्तलिफ आबकारी जुराम में जब्त किए गए गाड़ियों को हराज के इनेकाद अमल में लाने का अहदेदारों ने इजहार किया। इस अवामी नीलामी से मुताल्लिक़ तफसीलात के लिए प्रोहिबिशन एक्साइज स्टेशन निज़ामाबाद बोरगम पांगरा से रब्त पैदा करे वो दिलचस्पी रखने वाले अशख़ास पहले डिपॉजिट की अदायगी अमल में लाकर अवामी नीलामी में हिस्सा लेने की अपील की। आर्मर शहर के जर्नलिस्ट कॉलोनी में कॉलोनी तरक्की कमेटी के ज़ेर एहतमाम कामयाबी के साथ 50वां स्वच्छ कॉलोनी समाकिया कॉलोनी प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। आर्मर शहर के अवाम ने जोश खरोश के साथ मुनाक़िदा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कॉलोनी के अहम शाहरा के इर्द गिर्द वाक़े जंगली झाड़ियों को निकाल फेंकते हुए सड़क व ड्रेन को साफ किया। इस मौके पर कॉलोनी कमेटी सदर टी अशोक ने कहा कि गुज़िश्ता 50 हफ्ते से कॉलोनी में तमाम तरह के सफाई प्रोग्राम को इनेकाद अमल में लाते हुए हर एक कॉलोनी को साफ सुथरा रखा जा रहा है ताकि मौसमी बीमारियों से निजात हासिल कर सके। इस प्रोग्राम में हनुमान मनादिर कमेटी सदर शिवाराज, कॉलोनी तरक्की कमेटी खजांची सत्यनारायण गौड़ व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। नमाज ईद उल अज़हा के लिए शहर की तमाम ईदगाहों में तैयारियां मुकम्मल। इंतजामिया कमेटी की जानिब से बड़े पैमाने पर की गई तैयारियां। जिले में तातुल का शिकार आरयूबी तामीरी कामों पर एमपी ने दी खुसूसी तवज्जो। दहली का दौरा करने के दौरान मरकजी वजीर से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त के हवाले।
मरकजी वजीर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले बंडी संजय से आर्मर एमएलए पी राकेश रेड्डी एमपी टीआरबी ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। कामारेड्डी कलेक्टर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले आशीष सागवान को मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों ने मुलाकात करते हुए दी पुरखुलूस मुबारकबाद। ईद उल अजहा से एक दिन कबल मेरठ में कशीदगी, मुस्लिम हॉस्पिटल्स व दुकानों को बनाया गया निशाना अफसोस, महकमे पुलिस व इंटेलिजेंस हुए फेल। ईद उल अजहा और हिंदुस्तानी मैशियत व इसका दही वो इंडस्ट्रीज की मैशियत पर असरात पर रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।